नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नशे में विवाद के बाद एक युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस नेता पर सुपारी देकर कराया गया था हमला, 2 आरोपी चढ़े हत्थे, अन्य फरार। अरपा नदी में बढ़ सकता है जल स्तर, प्रशासन ने किया अलर्ट। और जमीन विवाद में पति पत्नी की हत्या, आरोपियों ने घर में लगा दी आग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकलतरी में शनिवार देर रात नशे की हालात में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गाली गलौच से शुरू हुई कहासुनी के बाद 35 वर्षीय इंद्र प्रकाश उर्फ गोलू भार्गव की उसके ही घर की छत पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार मृतक इंद्र प्रकाश उर्फ गोलू भार्गव निवासी नीम चौक अकलतरी के घर के सामने आरोपियों के साथ विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्ष नशे में थे। विवाद बढ़ने पर आरोपी अमित कुमार सोनवानी और सुधीर सोनवानी दोनों निवासी अकलतरी मृतक के घर की छत पर पहुंच गए। वहां दीवार की ईंट और मौके पर पड़े धारदार हंसिया से हमला किया, जिससे इंद्र प्रकाश के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नीलेश पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी अत्यधिक नशे में मिले। उन्होंने प्रारंभिक रूप से बताया कि मृतक द्वारा उनके घर के सामने गाली गलौज किए जाने से गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है। जी, प्रार्थी विशाल कश्यप निवासी अकलतरी का थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथी इंद्र प्रकाश उर्फ गोलू भार्गव के साथ जो है लखराम भट्टी में शराब पीने गया था। वापस आ रहा था तो करीब 9:30 बजे नीम चौक अकलतरी के पास 2 युवक मिले, अमित कुमार सोनवानी एवं सुधीर कुमार सोनवानी। दोनों ने उनको रोककर पूछा क्यों गाली गुप्तार कर रहे हो, और दोनों के मध्य जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने पर प्रार्थी विशाल कश्यप के सिर पर चोट लगा और वह भाग गया वहाँ से। एवं मृतक इंद्र कुमार उर्फ गोलू अपने घर की ओर चला गया। दोनों आरोपी अमित कुमार सोनवानी एवं सुधीर कुमार सोनवानी द्वारा जो है आरोपी का पीछा करते हुए उसके घर मृतक का पीछा करते हुए उसके घर तक गए एवं उसके छत में चढ़कर उसको हाथ, डंडे, पत्थर एवं रॉड एवं अन्य धारदार वस्तु से मारकर उसकी हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है एवं उससे पूछताछ कर अग्रिम जांच पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। रेलवे माल गोदाम को बंद कर उस्लापुर स्थानांतरित किए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर मजदूर यूनियन और ट्रक मालिक संघ की याचिकाओं पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें नए माल गोदाम में कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव की जानकारी दी गई। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ में हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि 22 जुलाई से पहले सभी संबंधित पक्ष अपने आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करें। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 22 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर बिलासपुर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, सीनियर डीसीएम तथा लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता की संयुक्त समिति गठित की थी। समिति ने उस्लापुर स्थित नए माल गोदाम का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार नए माल गोदाम में पर्याप्त शेड और गोदाम की व्यवस्था नहीं है। ट्रकों के आवागमन और मुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। साथ ही बारिश के दौरान जल भराव की समस्या से बचाव के लिए समुचित ड्रेनेज सिस्टम का भी अभाव पाया गया।
बिलासपुर जिले के महाराणा प्रताप मार्ग स्थित नोबल हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक अजय ताम्रकार के परिजनों का कहना है कि सड़क हादसे में घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए नोबल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आरोप है कि अस्पताल ने भर्ती के समय पैसे जमा करा लिए, लेकिन मरीज का ऑपरेशन 2 दिन बाद किया। ऑपरेशन के बाद अजय ताम्रकार की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से गंभीर स्थिति में था और उसे बीपी, शुगर जैसी बीमारियां थी। डॉक्टरों के अनुसार परिजनों को पहले ही बता दिया गया था कि मरीज की स्थिति बेहद गंभीर है और इलाज के दौरान किसी भी तरह की अपरिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि परिजनों ने अस्पताल के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना है कि अजय ताम्रकार को केवल गले के नीचे की हड्डी में चोट आई थी, जिसका ऑपरेशन होना था, लेकिन अस्पताल की कथित लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसका नाम और हस्ताक्षर अस्पताल के दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मामले की जांच जारी है। अस्पताल प्रबंधन और परिजनों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। ये जब हम लोग आए थे तो नॉर्मल थे। ऑपरेशन थिएटर में पैदल पैदल गए, हम निकाले तो ऐसे निकाले कि ठीक ही नहीं हुए। ये यहाँ पर चोट लगा था, बाइक से गिर गए थे, ड्यूटी से घर आ रहे थे। तो डॉक्टर कुछ नहीं बोले थे, बस हाँ छोटा सा ऑपरेशन है बोले थे भैया। कल हुआ है, 1 बजे से लेके गए थे, 7 बजे निकाले ऑपरेशन थिएटर से। ऑपरेशन के बाद ठीक थे? नहीं, उसके बाद होश ही नहीं आया है। वो ऑपरेशन के बाद वहाँ एसी रूम में गए थे तो वो राज वाला बोले कि आप कौन हो? कथे तो मैं उसका पिताजी हूँ। तो कथे रात में तो मेडिकल बंद हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ मेडिकल बंद हो जाएगा तो फिर कैसा बनेगा? तो कैसे महंगा वाला दवाई लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, हम इमरजेंसी में खुलवा के लाएंगे। तो मैं कहता देखा बेटी, जितना पैसा लग जाए, पैसा को बातें झन करा, जाने पैसा जितना लग जाए मैं दूंगा पैसा, न तो रात में पैसा मांगी और न दवाई लाई। जीजा मेरे बाइक से गिर गए थे तो उनका यहाँ पास ये वाला हड्डी टूट गया था, तो यहाँ भर्ती कराए थे। 2 दिन से यहाँ भर्ती थे, ऑपरेशन कर नहीं रहे थे। और मेरी बहन बोली कि छुट्टी दे दो, दूसरा हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो बोलते हैं पैसा जमा करो तब जाने देंगे, पूरा पैसा यहाँ का देना पड़ेगा। तो मैं बोला घर ले चलते हैं। तो बोलती है मेरी बहन बोली है कि डॉक्टर लोग से क्या बहस करेगा, रहने दे, हो जाएगा। उसके बाद ये लोग कल ऑपरेशन चालू किए हैं और रात को 7 बजे तक चला है बोले हैं। उसके बाद आज सवेरे मैं यहाँ आया हूँ तो बोलते हैं कि हार्ट बीट रुक गया है बोल दिए। फिर बोलते हैं कि बीपी था, हार्ट पेशेंट थे, शुगर था, ऐसा बोल रहे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको, वही सब हाँ डॉक्टर का लापरवाही। हाँ, हम लोग कुछ नहीं किए, वही आके गाल पहले से रे बे कर रहे हैं हम लोग को जबरदस्ती। वही उन्हीं लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हम लोग चुपचाप खड़े, हम लोग खाली बोल रहे हैं क्या हुआ था बता दो, कौन डॉक्टर ऑपरेशन किया था वो बता दो। तो उन्हीं लोग आके पहले से रे बे ऐसा बोल रहे हैं। सर जब पेशेंट आया था तो उसको क्लेविकल का फ्रैक्चर था, है ना, उसके राइट साइड के। तो क्लेविकल एक बोन होती है, सबसे ऊपर वाली बोन होती है, उसको तो 3-4 टुकड़े में टूटी हुई थी। ठीक है ना सर, हमने उसको करीब 2-2:30 बजे ऑपरेशन में लिए और पूरा फिक्स करने के बाद जो भी है कम से कम 4-5-6 बजे तक नियर अबाउट वो पेशेंट आउट हो, यानी ऑपरेशन थिएटर से हमने वो सीधा। सर जो ऑपरेशन जो है ना सर, कभी 2 घंटा भी चल सकता है, कभी 3 घंटा भी चल सकता है। ऑपरेशन जो है ना सर 3 घंटे में नियर अबाउट खत्म हो गया था। लेकिन जो बेहोशी की रहती है सर, बेहोशी की जो दवा रहती है, जब तक पेशेंट बेहोश रहता है, जब तक स्टेबल ना हो जाए वाली बात है, तब उनको बाहर नहीं करते हैं। तो इसलिए 1-2 घंटे के लिए उनको, 1 घंटे के लिए कम से कम, जब तक स्टेबल ना हो जाए। तो सर ने देखा था कि अभी स्टेबल नहीं है, तो उन्होंने अभी कहा कि 1 घंटा रखिएगा, बाकी ऑपरेशन तो कम से कम 2.5-3 घंटे में हो जाता सर। मरीज की किस वजह से डेथ हुई? सर मरीज की डेथ तो बता, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर निकला था तो बढ़िया था। इवन वो पेशेंट के जो अटेंडर थे वो भी खुद उनसे बात किए हैं सर। और उसके बाद हमने ये देखा कि पेशेंट का थोड़ा सा वो है, तो आईसीयू भी शिफ्ट किए थे। बाकी हम ज्यादा वो नहीं लेना चाह रहे थे कि चलो शिफ्ट करते हैं करके, जैसे भी है। और अब हो सकता है कि उसके सीने में पहले से ही कुछ हो सर, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल रहती है। क्योंकि सर हम तो ऑपरेशन के बता सकते हैं, लेकिन अंदर जैसे जो भी है लंग्स वंग्स का हो सकता है उससे कुछ हुई हो। तो हमने पूरी जो भी थी कोशिश की थी सर, तो सब बता दिया गया था, उनके परिजनों को भी पूरा बता दिया गया था, उनसे सब सिग्नेचर ले लिया गया था सर। हम उनके द्वारा बोलने के बाद ही ऑपरेशन ले सकते हैं, जब तक वो ना बोले हम उनको छू भी नहीं सकते सर, किसी भी पेशेंट का। ये हमारी
तारबार थाना पुलिस ने घर में कार घुसा कर जान से मारने के प्रयास के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया। मामले में विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी संजय अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 जुलाई 2026 की रात करीब 8 बजे वे अपने घर के बरामदे में टहल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार उनके मकान का मुख्य गेट तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गई। कार ने दरवाजे और खिड़कियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के समय संजय अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्य समय रहते वहां से हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। शिकायत के आधार पर तारबार थाने में बीएनएस के धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशीष तिवारी निवासी बद्रीपुर रोड नेहरू ग्राम देहरादून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तारबहार थाना क्षेत्र में व्यापार विहार की घटना है, जिसमें जो प्रार्थी है वो अपने घर के बाहर लॉन में टहल रहा था। उसी समय एक व्यक्ति तेज रफ्तार कार जो उनकी लोहे की गेट को तोड़ते हुए लगभग घर में 40 से 50 फीट अंदर घुसी थी और प्रार्थी तुरंत ही सामने से हटा, वरना उनकी घटना में जान भी जा सकती थी। तो उसमें एफआईआर लिया गया है। आरोपी जो उसमें आशीष तिवारी है उसको हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। रेलवे हॉस्पिटल के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेसी नेता श्याम कश्यप पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार श्याम कश्यप की हत्या के लिए कथित तौर पर 5-5 लाख रुपए की सुपारी देकर पूरी साजिश रची गई थी। हमलावर पहले से ही उनके गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और मौका मिलते ही रेलवे अस्पताल के पास उन पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में हत्या की कथित सुपारी और साजिश का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, डंडा और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले का कथित मास्टरमाइंड दीपक तिवारी और उसका एक साथी अब भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये तारबार थाना क्षेत्र में रेलवे हॉस्पिटल के पास सुबह सुबह श्याम कश्यप जो हैं उस पर जानलेवा हमला किया गया था 3 लोगों के द्वारा, जिसमें पुलिस जो है एफआईआर पंजीबद्ध करने के बाद लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। वर्तमान में 2 लोग जो हैं, एक नितिन टेकाम और एक विधि से संघर्षरत बालक, 2 लोगों को इस प्रकरण में गोरेला से गिरफ्तार किया गया है और 2 अन्य जो इसमें मुख्य रूप से घटना का मास्टरमाइंड है दीपक तिवारी, वो दोनों फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई है और आसपास गोरेला अमरकंटक आसपास में उसकी लगातार पतासाजी की जा रही है और शीघ्र ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, इसमें प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे मारने के लिए सुपारी दी गई थी, तो इसलिए उसमें प्रकरण में हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गई हैं और अन्य डिटेल्स उसमें लिए जा रहे हैं। 2 अन्य आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी कि किसके द्वारा उसमें सुपारी दिया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिले की नदियां और जलाशय लबालब हो चुके हैं। शहर से होकर गुजरने वाली अरपा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। कोटा के पास स्थित अरपा भैंसाजार बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में जल प्रवाह और तेज हो गया है। हालांकि बारिश थमने के बाद नदी के बहाव में हल्की कमी आई है, लेकिन बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर फिर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अरपा भैंसाजार परियोजना का पूर्ण जल भराव स्तर 302.00 मीटर है, जबकि वर्तमान जल स्तर 299.20 मीटर दर्ज किया गया। बैराज से 111.50 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया है। साथ ही शासकीय और सामुदायिक भवनों को राहत शिविर के रूप में तैयार रखा गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी भी आपत्ति स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। समाज सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में रविवार को दयालबंद स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा परिसर में आयोजित विशाल एवं निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर ने मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। कन्हैया जी हॉस्पिटल ओपीडी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। शिविर में वरिष्ठ स्त्री एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा पहला जाने तथा स्त्री एवं इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर सताक्षी कश्यप ने महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी। महिलाओं को गर्भावस्था, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं, बांझपन, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था तथा अन्य स्त्री रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया गया। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना रहा। शिविर में महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित जीवन शैली और समय पर चिकित्सकीय परामर्श के महत्व पर भी प्रेरित किया गया। इस सामाजिक पहल को सफल बनाने में पंजाबी मानव समिति, आदर्श पंजाबी महिला संस्था, श्री सुखमनी साहिब सेवा समिति, गुरु नानक सेवा संस्थान सहित विभिन्न सामाजिक एवं सेवा संगठनों तथा कई लायंस क्लबों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सभी ने मिलकर स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया। आयोजकों ने कहा कि स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज की सोच को साकार करने के लिए ऐसे शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए इसे समाज हित में एक प्रेरणादायी और अनुकरणीय प्रयास बताया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है पंजाबी मानव सेवा समिति द्वारा। उन्होंने बहुत ही अच्छी आज एक सेवा का काम किया है और शहर की जितनी सामाजिक महिलाओं की संस्थाएं हैं, चाहे वो लायंस क्लब वाली हो, हमारी आदर्श पंजाबी महिला संस्था है, सुखमनी साहिब सर्कल, सबकी अध्यक्षों को बोल के उन्होंने सारी महिलाओं को एकत्र किया और रायपुर से बहुत ही एक्सपर्ट और बिलासपुर की भी एक्सपर्ट महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ आई हैं, जो महिलाओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही हैं। जो महिलाओं के डाउट्स हैं, उनके स्वास्थ्य को कैसे हम अच्छे से रख सकें और उनको जागरूक करने के लिए बहुत ही अच्छा एक निःशुल्क शिविर लगाया गया है। इसमें गुरु सिंह सभा का विशेष सहयोग रहता है हर कार्यक्रम में और आज सभी महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। तो हम पंजाबी मानव सेवा समिति का आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने और महिलाओं को जागरूक किया है। आज पंजाबी मानव समिति द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा में आज एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं में हेल्थ के बारे में जागरूकता और उनके निःशुल्क चेकअप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में हमने महिलाओं को उनके हेल्थ के बारे में कि किस तरीके से वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, कैसे कैंसर से बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करी। और पंजाबी मानव समिति के साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रुप्स ने, जैसे लायंस क्लब ने भी अपना इसमें बहुत सहयोग दिया और मदद करी कि हम ये मैसेज कि एक स्वस्थ महिला, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ
नेशन का, देश का निर्माण कर सकता है। ये मैसेज हम सोसाइटी तक जो पहुंचाना चाहते थे, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पंजाबी मानव समिति और लायंस क्लब का कि उन्होंने ये एफर्ट्स लिया और इस उद्देश्य के साथ में हमने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके की और भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर और बाकी के सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के करें और अपना दायित्व निभाएं। जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलिया में मामूली विवाद के बाद शराब के नशे में एक बेटे द्वारा अपने ही पिता की लकड़ी की फाड़ी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को अजय कुमार नाग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में काम करने गया था। घर पर उसके माता पिता और बड़ा भाई पूनाराम नाग मौजूद थे। शाम करीब 4 बजे सूचना मिली कि उसके बड़े भाई ने पिता बंधु नाग 52 वर्ष की हत्या कर दी है। घर पहुंचने पर उसके पिता का शव आंगन में खून से लथपथ पड़ा देखा। पूछताछ में उसकी मां ने बताया कि पूनाराम शराब के नशे में घर आया। पिता द्वारा कामकाज नहीं करने की बात कहने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने आंगन में पड़ी लकड़ी की फाड़ी से पिता के सिर और कनपटी पर कई वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट मिलते ही नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की फाड़ी भी जब्त कर ली। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी पूनाराम नाग को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार वर्षों पुराने जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति की टांगी से हत्या कर शवों को आग के हवाले कर दिया ताकि वारदात को हादसा साबित किया जा सके। घटना ग्राम कोंधरा देवमारी डांड की है। 15 जुलाई को मंगल राठिया और उनकी पत्नी पुनाई बाई राठिया के जले हुए शव उनके घर के भीतर मिले थे। सूचना मिलते ही धर्मजयगढ़ पुलिस एफएसएल टीम और पुलिस डॉग रूबी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से बरामद टांगी की गंध के आधार पर डॉग रूबी ने श्यामलाल राठिया की ओर संकेत किया, जिससे जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिली। वैज्ञानिक साक्ष्यों, ह्यूमन इंटेलिजेंस और पूछताछ में खुलासा हुआ कि वर्ष 2013 से चले आ रहे भूमि विवाद के कारण 14 जुलाई की रात श्यामलाल राठिया और उसका भाई जीवनलाल राठिया टांगी लेकर मृतक के घर पहुंचे। दोनों ने पहले मंगल राठिया और फिर उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शवों पर कपड़े व घरेलू सामान डालकर आग लगा दी और घर के कमरों में भी आग लगा दी ताकि हत्या के सबूत नष्ट हो जाए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगे और घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त कर लिए। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक जांच और सशक्त पुलिसिंग के दम पर अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।